पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन इज एक्वास कॉपर सल्फेट, एल्काली कॉपर सल्फेट, एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टार्टारेट, ट्रूचेरा सॉल्ट एंड एक्वास सॉल्यूशन एक्वास सोडियम साइट्रेट। सो ए क्वेश्चन आंसर देने के लिए मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक पेज में लेके चले जाते हैं, वहां पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी मिल जाएगा। देखो एनसीईआरटी बुक में अगर आप जाएंगे एल्डिहाइड का केमिकल रिएक्शन, वहां पे हम लोगों देखा था क्या, टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट दिखा था। टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है मैं आपको बताया, वहां पे उसका रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आता है मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, आप जाके एल्डिहाइड कीटोन में जाके देख सकते हैं। मैं बहुत सारा क्वेश्चन टोलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट का बारे में डिस्कस किया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो सेम टाइप जो क्वेश्चन है, अगर टोलेंस रिएजेंट होता है तो उसके साथ क्या ना कोई एल्डिहाइड आपके पास होगा, उसमें सिल्वर एमोनियम सिल्वर के साथ रिएक्शन होता है, तो आपका इन एल्कालाइन मीडियम सो आपका RCOO माइनस फॉर्मेशन होता है। ये आप याद करके रखो, RCOO माइनस एंड सिल्वर का प्रेसिपिटेशन आता है। ऐसे आपका फेलिंग्स टेस्ट अगर होगा, फेलिंग्स रिएक्शन में क्या फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी होता है। फेलिंग्स ए जो होता है क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेलिंग सॉल्यूशन बी इज एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट और रूचेला सॉल्ट, एंड फेलिंग्स ए जो होता है क्या ना कॉपर सल्फेट होता है, ये भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है, तो RCOO माइनस होता है, जिसमें क्या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेशन आता है। जैसे यहाँ पे सिल्वर प्रेसिपिटेशन आता है, इसमें कॉपर का प्रेसिपिटेशन रेड ब्राउन प्रेसिपिटेशन होता है। तो फेलिंग्स ए मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फेलिंग्स बी मींस पोटेशियम सोडियम एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, ठीक है। सो देखो अभी हम लोगों को आंसर पे आते, वहां पे देखो अच्छा से लिखा है फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है ना एल्कालाइन कॉपर सल्फेट, एक्वास कॉपर सल्फेट, देन एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम टार्टारेट। देखो आपका क्या लिखा हुआ है ना, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वास कॉपर सल्फेट, मींस आपका इसका जो सही आंसर होगा एक्वास कॉपर सल्फेट। 8 का कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा। आप जाके एनसीईआरटी बुक में इसी जगह पे नोट डाउन करके रख दो, जो इसका क्वेश्चन क्या आया था, ओनली एक्वास कॉपर सल्फेट। सो आपका जो क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी बुक से इसी पार्ट से ही आता है। जो टोलेंस रिएजेंट है क्या, आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे टोलेंस रिएजेंट में कौन सा रिएजेंट यूज करने के बाद क्या प्रोडक्ट होता है ना, कार्बोक्सिलेट फॉर्मेशन RCO माइनस फॉर्मेशन होता है। जैसे फेलिंग्स रिएजेंट में क्या ना रेड बाउंड प्रेसिपिटेशन होता है, फेलिंग्स ए क्या है, फेलिंग्स बी क्या है, टोलेंस रिएजेंट एमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट है क्या है, एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम पे। तो इसीलिए आपको अच्छा से एनसीईआरटी बुक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप लिख के रख दो, और मैं जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट आप अगर एक साथ नोट डाउन करके रख देंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम कभी आएगा नहीं, और उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए आप हर क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करके अच्छा से लिख के रखो, जैसे कुछ दिक्कत नहीं आए। और मैं वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों का ले रहा हूँ 1 by 1, उसके साथ नेट का जेई का जो जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं वहाँ पे डिस्कस किया, आप जाके देखो। अगर कुछ डाउट आए तो डायरेक्टली कमेंट में लिखो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अभी के लिए बाय बाय, हम लोग को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।